हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संतोष सर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे एक्सरसाइज 1A का नंबर 2 और नंबर 3। आज हम कोशिश करेंगे 2-3 खत्म करने की। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर 4। पहले कर लेते हैं। जिसके पास भी बुक नहीं है चिंता मत करना, मेरे पास बुक है और मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज ये है, आपका एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 1A का है, ठीक है। तो हम प्रीवियस क्लास में नंबर 3 तक खत्म किए थे, अभी नंबर 4 करेंगे, ठीक है ना। अभी नंबर 4 करेंगे। ए कार इज बॉट फॉर ए कार इज bought for 4,70,000 and sold for 4,46,500. Find his loss percentage in the transaction. ठीक है। हमें यहाँ पे क्या बोला है? ए कार इज बॉट फॉर 4,70,000, ठीक है। एक कार खरीदा कितने में? 4 लाख। ये रहा आपका कॉस्ट प्राइस। 4 लाख बाय किया इसीलिए 4,70,000 हमारा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर 4,46,500 एंड सोल्ड फॉर मतलब बेच दिया 4,46,500 में। तो बेचा तो हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। फाइंड हिज लॉस बोल दिया है यहाँ पे। फाइंड हिज लॉस परसेंट निकालने के लिए बोल दिया है। तो पहले लॉस निकालना पड़ेगा, फिर लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आंसर करते हैं। पहले मैं बोल रहा हूं, जो भी क्या है उसी को पहले लिख लेना, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार। कितना है कॉस्ट प्राइस? 4,70,000, ठीक है ना। मैं ऐसे जैसे लिख रहा हूं ना, एग्जाम में भी वैसे ही लिखना, फुल, ठीक है ना। हाफ मत लिखना, शॉर्टकट मत लेना, ठीक है। और आपका सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस ऑफ ए कार, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए कार कितना है? सेलिंग प्राइस 4,46,500, ठीक है। 4,46,500 आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड लॉस परसेंटेज, ठीक है। हमें लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बोला है। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम लॉस निकालेंगे। कैसे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो प्रॉफिट हो गया। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो लॉस पहले निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 4,70,000 माइनस
4,46,500, ठीक है ना, ठीक है। क्या होगा, 5 जीरो उतर गया यहाँ पे 5 हमारे पास है, 500 हो गया, और बाकी 4, 6, 7 कितना होगा, कितना होगा, कमेंट में लिखना जितना भी होगा। हाँ, तो यहाँ पे गया 73 हो गया, और 742 हो गया, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या ले गए हम, एक ले गए, यहाँ पे 10 - 5 हो गया, 500 हम लिख लिए, और बाकी यहाँ पे 9 है, 9 - 6 कितना है, 3, और बाकी यहाँ पे 6, 6 - 4, और ये तो 0 हो गया, ठीक है ना। ये तो आपको पता होगा। आपका लॉस तक तो निकल गया, अभी क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिखना, ठीक है। कोई भी कमेंट में नहीं लिख रहा है, मतलब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप क्लियर हो, ठीक है ना, आप क्लियर हो। मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है, लिंक जो दिया गया है, ठीक है, भेजना। आपका प्रैक्टिस होगा, इसीलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ होमवर्क क्या करो। ठीक है, तो अभी लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है ना। तो आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है ना, लॉस होगा। कितना है, 23,500 डिवाइडेड बाय सीपी 4,70,000 इंटू 100, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस दिख रहा है 4,70,000, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे भी 2 कट गया, यहाँ पे 2 कट गया, और यहाँ पे भी 2 कट गया, ठीक है। बाकी क्या रह गया, 47,235, इसे हम कितने में काटेंगे, पहले देखते हैं इजी हो रहा है कि नहीं, पहले देख लो इजी हो रहा है, 2 से 3 से 4 से 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो कैसे करेंगे, तो पहले हम सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह मल्टीप्लाई करके देखेंगे, या तो 235 डिवाइडेड बाय 47, ऐसे करके हम देखेंगे, ठीक है ना। तो कितने में कटेगा, पहले 4 ले देते हैं, 4 में कटा है कि नहीं, 4 7 जा 28, 8 लिख लिए, हमारे पास 2 है, और 4 4 जा 16 और 2 कितना है, 16 और 2 18, ये तो कम हो गया, तो 5 लेंगे, 5 लेंगे ना, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कि होगा कि नहीं, 5 7 जा 35, 5 लिख लिए, 3 हमारे पास है, 5 4 जा 20, और 3 23, ये हमारा आंसर निकल आया। तो 45 इंटू 5 हमारा 235 आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर 47 5, ये वाला 5, ठीक है ना, ये वो आपका 5 क्या आपका 5%, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं।
ये हुआ, ये आपका आंसर निकल चुका है। अगर कुछ भी डाउट हो इनमें से मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ डाउट हो तो कमेंट में लिखना, और नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। कोई भी नहीं लिख रहा है तो इसका मतलब है सबको डाउट क्लियर है, ठीक है ना। जितना भी पढ़ा रहा हूँ डाउट क्लियर है। बहुत अच्छा है, अगर डाउट क्लियर है तो बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट्स नंबर 4 तो हो गया, अभी चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 की तरफ, नंबर 5 क्या क्या कहा गया है, पहले ले लेता हूं क्वेश्चंस। एन एगर, ठीक है, एन एगर बट ए पैकेट ऑफ 200x, ठीक है, एन एगर बट ए पैकेट ऑफ 200x एट द रेट ऑफ 240 रुपीज, एट द रेट ऑफ 240 रुपीज, ठीक है। ऑन ओपनिंग द पैकेट, on opening the packets, he found that 10% of the egg were wet, ठीक है, 10% of the eggs were bad, ठीक है। He sold the remaining, he sold the remaining at 3 for 2, Find his total profit or loss. Find his total profit and loss, and also the profit or loss percent. The profit and loss percent, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले समझ लो क्या कहा है। एन एगर बट ए पैकेट ऑफ 200x एट द रेट ऑफ 240 रुपीज, ठीक है, ध्यान से याद रखो। एन एगर बट ए पैकेट ऑफ 200x एट द रेट ऑफ 240 रुपीज, ठीक है ना। तो क्या है, 200x को सिर्फ 2 में खरीदा, ठीक है ना, 200x को सिर्फ 2 में खरीदा, ठीक है ना, 2 में खरीदा मतलब 2 में परचेज किया। ऑन ओपनिंग द मतलब ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया।
द पैकेट ही फाउंड दैट 10% ऑफ द, यहाँ पे ध्यान रहे, 10% ऑफ द एग्स वेर बैड। क्या हो गया? खराब हो गया। ठीक है ना? कितना? 10%। कितने में? 200 में 10% खराब हो गया तो कितना हुआ? लास्ट में देखेंगे, बाद में देखेंगे। ही सोल्ड द, बाकी जितना बचा, ही सोल्ड द रिमाइनिंग, जितना भी बचा एट 342, बाकी जितना भी बचा 3x में 2 रुपया लिया, मतलब 3x, x3 है एट 2। ठीक है, 3x को 2 रुपये में बेचने लगा। ठीक है, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे बोला गया है फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बोला है, तो हमें प्रॉफिट निकालना होगा या तो लॉस निकालना होगा, जो भी होगा उसे निकालना होगा। अगर लॉस हुआ तो लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। फिर से बोल रहा है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज निकालना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी समझ नहीं पा रहे हो तो कमेंट तो दिया है ना, कमेंट पे लिखना। ठीक है ना? डाउट, डाउट बोल के लिखना, मैं बाकी पूछ लूंगा क्या डाउट है, क्या डाउट नहीं है। ठीक है ना? डाउट क्लियर होगा तभी आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब क्वेश्चन में अगर इजी भी पड़ेगा लेकिन डाउट की वजह से आप क्लियर नहीं समझ पा रहे होंगे तो एग्जाम में आप छोड़ के चले आओगे। ठीक है, ऐसा मत होना, अच्छे से पढ़ना। गाइस इसे इग्नोर करना, ठीक है ना? इसे ध्यान मत देना, मैं मिटा रहा हूं, इसे ध्यान मत देना, इग्नोर करना, और इसे ध्यान दोगे तो गड़बड़। ठीक है, ये तो बाद में ही मिटेगा। ठीक है, अभी जितना हो रहा है उसी में से खुश रहना चाहिए। तो आपको सब कुछ मिल गया। ठीक है ना? आपको सब कुछ मिल गया। तो स्टूडेंट्स पहले हम जो भी दिया है कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है ना? यहां पे आंसर ले लेता हूं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 x इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 2। कैसे हुआ बताऊंगा। ठीक है ना? 2 1 जा 1 और 2 1 जा, आपके पास कितना है? 100। ठीक है ना? 100 क्या है आपका? रुपीस। कितने में? 201 आप 100 रुपए में खरीदे। ठीक है ना? 201 आप 100 रुपए में खरीदे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे क्या बोला गया है? 200 को 2 रुपए में खरीदा था, मतलब 2 था। ठीक है ना? 2 रुपीस था, इसीलिए मैं कॉस्ट प्राइस का निकल दिया 200 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना? 100 रुपये में निकल गया, 100 रुपया निकल गया। तो यहाँ पे 100 रुपया निकल गया और अभी क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना होगा। हमें तो कॉस्ट प्राइस निकल गया, फिर क्या बोला गया? ऑन ओपनिंग द पैकेट फाउंड दैट 10% ऑफ द एग वर बैड। मतलब जब पैकेट खोला, ओपन किया तो क्या हुआ? 10% एग्स बैड, मतलब 10% एग्स खराब हो गया। ठीक है, यहां पे लिखेंगे 10% एग्स वर बैड। तो कितना एग्स खराब हुआ निकालना पड़ेगा। किसके ऊपर? 200 के ऊपर। कितना टोटल एक्स है? 200 एक्स है। ठीक है ना? 200 एक्स के ऊपर हमें 10% निकालना होगा। ठीक है, ये 2 कट गया और ये भी 2 कट गया, बाकी क्या रह गया? 2 × 10 इक्वल टू 20। क्या है? 10x, मतलब 10% x खराब हो गया, मतलब 10x 20x का 10% का कितना आया? 20x, मतलब 20x खराब हो गया। ठीक है ना? 20x खराब हो गया। ठीक है,
तो खराब हुआ उसे रखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, फेंक देंगे, ठीक है ना, खाने की लायक तो नहीं है, फेंक देंगे, तो क्या होगा 200 में से कट जाएगा। तो अभी फिर से लिखेंगे ACTUAL, ठीक है ना, अच्छे से लिख रहा हूं, एक्चुअल, ठीक है ना, एक्चुअल एक्स कितना है, एक्चुअल एक्स है आपका कितना 200 डिवाइडेड बाय 20, ये आपका एक्स है, 200x था और 10% खराब हो गया तो 20 निकला। तो यहां पे लिख देता हूं 180 एट द रेट एट 100, ठीक है ना। तो यहां पे समझो क्या है, एक्चुअल एक्स, हमारे पास एक्चुअल एक्स और कितना है हमें निकालना पड़ेगा, एक्चुअल एक्स, ठीक है ना, एक्चुअल एक्स कितना है 200 डिवाइडेड बाय 20, सॉरी 200 माइनस 20, ठीक है ना। तो कितना निकला 180, और 180 को हम 100 रुपया दे के खरीदे हैं, ठीक है, 180 एक्स को 100 रुपये दे के हम खरीदे हैं, ठीक है ना, 100 दे के खरीदे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए लिख दिया 100 एक्स, ये रहा आपका एक्स, ये नहीं दिखेगा फिर भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 180 एक्स एट द रेट ऑफ 100, ठीक है। तो हमें तो कॉस्ट प्राइस मिल गया, अभी क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। आगे क्या बोला गया है, ही सोल्ड द रिमेनिंग एट 342, क्या, ही सोल्ड द रिमेनिंग एट 342, यहां पे लिख देते हैं ही सोल्ड द रिमेनिंग एट 342, मतलब 3x को 2 रुपये में बेचने लगा, ठीक है ना। तो 180x को कितने में बेचेगा, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, इसे लिख दिया ना। तो मैं अच्छी तरह से लिखता हूं, इफ ही सोल्ड द if he sold 3x at 2, ठीक है, if he sold, अगर बेचा एक x को कितने में बेचेगा 2/3, ठीक है ना, 2/3 जितना होगा एक x को उतने में बेचेगा। तो 180x को कितने में बेचेगा, if he sold 180x इक्वल टू 2/3 इंटू 180, ठीक है, 2/3 इंटू 180। तो यहाँ पे जितना भी कट रहा है काट दो, 3 6 जा 18 और 0 हमारे पास है, ठीक है। बाकी क्या रह गया 2 इंटू 60 और आपका हो गया 20, ठीक है, 120 आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 180 को बेचेगा 120 रुपीज में, ठीक है ना, 100 रुपये में खरीद के लाया था और 180x को 120 में बेच दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है पता चल रहा है ना, क्या निकल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट निकल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी हमने पाया है उसी को ले लेते हैं। कॉस्ट प्राइस है हमारा 100
और सेलिंग प्राइस है हमारा 120। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा है 100 और सेलिंग प्राइस है 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हमें तो निकालने के लिए बोला था प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बोला था ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकल रहा है, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है ना, एसपी माइनस सीपी ही होगा ना, और एसपी आपका कितना है 120 माइनस 100, आपका कितना निकल आया 20। ठीक है, अब कितना आ गया 20 क्या आया प्रॉफिट आया, तो हमें क्या निकालना होगा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना है 20, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, और ये रहा आपका इतना, ये कट गया और ये भी कट गया, क्या रह गया 20%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका अभी हम खत्म किए 4 नंबर और 5 नंबर खत्म कर दिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है ना, अगर इसी में कुछ भी डाउट हो 1 से लेके 5 नंबर के बीच अगर कुछ भी डाउट हो तो क्या करना, कमेंट में लिखना, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है ना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ पे क्या क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल पे नया है सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको मिल सके। ठीक है।